सूरजपुर जिले के सुहागपुर से एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई है जो हर किसी को रोमांचित और आश्चर्यचकित कर देगी। कबाड़ी से सामान ला ला के सर बहुत प्रयास किया 3-4-5 महीना। बोर मशीन बनाए हैं कबाड़ से अपना जुगाड़ बना करके। सर यहाँ खेती करने में बड़ा दिक्कत हो रहा था सर। आप देख सकते हैं कि ये बोर मशीन है जो लिफ्टर के सहारे ऊपर जाती है और नीचे आता है। जहां एक 8वीं पढ़ा युवक जिसने गरीबी देखी और कबाड़ से जुगाड़ तैयार कर एक बोरवेल मशीन बना दी। सूरजपुर जिले के सुहागपुर से एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई है जो हर किसी को रोमांचित और आश्चर्यचकित कर देगी। जहां इसका लाभ आज आप देख सकते हैं, हमारे पीछे ये जो खेत लहलहा रहे हैं, ये खेत उसी तकनीक और उसी मेहनत की देन है। हमारे साथ मौजूद है दुहन विश्वकर्मा जिन्होंने कबाड़ से जुगाड़ बनाया है बिना किसी डिग्री, बिना किसी डिप्लोमा के। आज उन्होंने ऐसा कर दिखाया है जिसका फायदा हर किसान को मिल रहा है। हमारे साथ खुद दुहन मौजूद है, हम उन्हीं से जानते हैं। दुहन जी, आखिर आपने ये मशीन बनाई है, क्या कुछ इसके पीछे वजह रही और कितनी मेहनत रही? सर यहाँ खेती करने में बड़ा दिक्कत हो रहा था सर। गर्मी के सीजन में यहाँ खेती नहीं हो पा रहा था। कुआं खनते थे, इसके बाद वो ऑटोमेटिक भटा जाता था सर, और बड़ा दिक्कत हो रहा था सर। तो फिर दिमाग में मेरा हलचल चला, तो कबाड़ी से सामान ला ला के सर बहुत प्रयास किया 3-4-5 महीना। इसके बाद जाके मशीन बनाया और फिर ट्राई करने के बाद फेल भी हो जाता था। फिर दोबारा कोशिश किया, करते करते आज सफल हुआ सर। तो खुदाई कर रहे हैं, तो बोर किए हैं, तो चल रहा है। दुहन जी, आपके इस बोर की लागत कितनी आई और आप जो बोर करते हैं उसका किसानों को कितना लागत लगता है और इसका कितना फायदा हो रहा है, और अभी तक कितने बोर आप कर चुके हैं? सर मैं 10 से 15 बोर कर चुका हूँ और लागत आपका वही 50 से 60 हजार तक पहुँच गया है। और बोरिंग आपका ही हम लोग का इधर क्षेत्र में 7 से 8 हजार तक कंप्लीट हो जाता है सर। तो कहीं ना कहीं मानते हैं आज जो किसान गरीब तबके के थे, आज उनको लाभ मिल रहा है, और इसको लेकर आसपास के गांव, जहां तक आपका अभी इस बोरवेल की जो बात गई है, वो लोग भी क्या आपसे मिलते हैं? सर मिलते हैं, बहुत खुश हैं। चारों तरफ आप देखिए पूरा हरियाली है सर। गर्मी के सीजन में खेती नहीं होता था, अब धान उन सब लगा रहे हैं सर, गेहूं है। एकदम खुश हैं किसान। कहाँ से प्रेरणा आपको कैसे मिली इसकी? सबसे बड़ी चीज होती है किसी कार्य को करने के पीछे एक चाह, एक वजह, एक प्रेरणा। ये कहाँ से मिली आपको? सर दिमाग में दौड़ाया, दिमाग में फिर इसके बाद सोचा। कहीं ना कहीं आपके गांव में पहले सूखा था, इसको देख के भी एक जज्बा जगा होगा। जी सर, जज्बा तो जगा सर। हमारे साथ गांव के जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं आखिर दुहन के इस आविष्कार के पीछे उनकी क्या सोच है। ये क्या नाम है आपका? सुशील गुप्ता। किस पद पे हैं? मैं भूतपूर्व सरपंच रहा इस सुहागपुर का। आज आपके गांव का एक युवक, कब से जानते हैं आप दुहन को, और क्या कुछ उसके मशीन की खासियत है और कितना इसका लाभ आप ग्रामवासियों को देते हैं? दुहन को मैं बचपन से जानता हूँ, पड़ोसी हैं, मेरे साथी हैं, साथ में पले बढ़े हैं। इस वजह से मैं बचपन से ही जानता हूँ, और प्रतिभावान व्यक्ति हैं। ये बोर मशीन बनाए हैं कबाड़ से अपना जुगाड़ बना करके। 2-3 बार पहले भी बनाने का प्रयास किए थे, असफल रहे। इस बार मोटर वगैरह लगा करके व्यवस्थित रूप से बनाए हैं, जिसमें आसानी से हमारे इस गांव क्षेत्र में ऊपरी स्तर पर जमीन है, जल स्तर थोड़ा सा ऊपर है। क्योंकि यहाँ बड़ी बोर मशीन कराते थे तो लागत भी ज्यादा लगता था, और दलदली होने की वजह से सक्सेस भी नहीं होता था। ये मशीन छोटी है, आसानी से हाथ से खींचकर कहीं भी ले जाया जा सकता है। और आप देख ही रहे हैं हमारे पीछे हरियाली, ये इन्हीं के माध्यम से बनाए हुए मशीन का देन है, जिससे किसान आज लाभान्वित हो रहे हैं।
कहीं न कहीं आप मानते हैं कि ऐसी जो तकनीक के आविष्कारक हैं या जो छोटे शहरों या गाँव से निकल के जो लोग आते हैं, कहीं न कहीं इनको प्रशासनिक मदद मिलनी चाहिए या प्रशासन को आगे आकर खुद इनकी पहल करनी चाहिए, इनको प्रोत्साहन करना चाहिए, क्या मानते हैं? बिल्कुल करना चाहिए। प्रतिभावान बच्चे हैं, जितने भी हमारे आंचलिक गाँव के, वो सभी अभाव की वजह से अपना प्रतिभा को दबा देते हैं। लेकिन यदि प्रशासन ऐसे बच्चों का सहयोग करे आर्थिक रूप से या फिर जिस प्रकार से भी हो, तो कुछ और बेहतर कर सकते हैं लोग समाज सुधार की दृष्टि से कहा जाए या फिर खेती के उन्नति के उद्देश्य से कहा जाए। ऐसे बच्चों को या ऐसे लड़कों को, ऐसे व्यक्ति जो समाज के क्षेत्र में कुछ विशेष करना चाहते हैं, उनको प्रशासन की ओर से ज़रूर कुछ मदद करनी चाहिए। हमारे साथ गाँव के कुछ और लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम। इस्लाम जी आप देखते हैं कि जहाँ एक और दूल्हन ने बोर मशीन बनाया है, क्या उस मशीन की खासियत है और क्या मानते हैं उसके लिए? खासियत तो बहुत अच्छा मशीन है, कि बड़ा मशीन जो कि ये खेत में नहीं आ पाता, जिससे उसमें लागत भी ज़्यादा लगता है। ये छोटा मशीन है, मस्त खेत तक पहुँच जाता है, लागत भी कम लगता है इसमें। तो कहीं न कहीं मानते हैं कि इस मशीन को कहीं भी लाने ले जाने में आसानी होती है? एकदम आसान है, बाइक से ले जा सकते हैं और जहाँ घुस नहीं पाएगा वहाँ पैदल आप पकड़ के ले जाइए। हमारे साथ कुछ और किसान भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं। भैया जैसे कि बात आ रही है आपके खेत में बोरिंग हुआ है, कितना फ़ायदा आपको मिल रहा है? कौन-कौन सी फसल आप लगा पा रहे हैं? या अभी तो गर्मी में हमन गेहूँ क भी खेती लगाए हन, रोपा भी लगाए हन, धान, सरसों भी बुने हन, जैसे दाल क भी हो जाथे मटर वाला तेकर भी। तो कहीं न कहीं मानते हैं कि एक बड़े बोरिंग मशीन जहाँ कराने में असक्षम नज़र आ रहे थे, वहीं आज दूहन की मशीन से आपने बोर कराई है। कितना फ़ायदा आपको लगा उसमें और कितनी आपकी बचत हुई? मेरा तो भाई बहुत बचत हुआ, जैसे कि दूहन जहाँ मोर 5 से 6,000 रुपया मोर हो गिस बोर। और वजह लगा दे रहते तो मोर तो बहुत बचत होइसे, 1 लाख से अधिक पहुँच जाए रहती पैसा। छोटे किसानों को काफ़ी मददगार है ये। हाँ, बहुत अच्छा। आप ये जो मशीन देख रहे हैं, ये बोरिंग मशीन है। ये बोरवेल मशीन है जिसे दूहन ने बनाया है। दूहन जी ये क्या है? कैसे काम करता है? इसको एक बार चालू करके बताइए। आप देख सकते हैं कि ये बोर मशीन है जो लिफ्टर के सहारे ऊपर जाती है और नीचे आता है। ये कैसे काम करता है हम इन्हीं से जानते हैं। ये कैसे काम करता है? सर ये ड्रिल मशीन है, हाँ। इससे हम लोग ड्रिल करते हैं और बाकी सामान को हम फिट नहीं किए हैं, बाकी प्रेशर द्वारा एक खदाता है। और इसमें जो सामान लगे हैं, क्या-क्या सामान लगे हैं और कहाँ से इसको जुगाड़ किया आपने? सर ये सब कबाड़ी से कुछ-कुछ लाया हूँ, लगाया हूँ, बाकी सब मोटर दुकान से लाया हूँ सर। ये जो हाथ में रखे हैं ये क्या है? ये इसका रिमोट है सर, ये रिमोट सिस्टम चलता है। आप देख सकते हैं कि ये कबाड़ से जुगाड़ बनाया गया है और ये बोरवेल मशीन बनाई गई है, जो छोटे और लघु किसानों के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद नज़र आ रही है। बहरहाल जहाँ एक 8वीं पढ़ा युवक जिसने गरीबी देखी और कबाड़ से जुगाड़ तैयार कर एक बोरवेल मशीन बना दी, जो आज किसानों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। आप जो हमारे पीछे ये बोर देख रहे हैं, ये दोनों बोर आप देख सकते हैं लगातार जिनमें बोरी भी ढकी हुई है और ये बोर जो ये बाँस के पास खड़ा है, ये दोनों बोर दूहन विश्वकर्मा ने किए हैं और ये बोर महज़ 7 से 8 हज़ार रुपए में इन्होंने करके दिखाया है। आप देख सकते हैं कि इस बोर होने के बाद जो किसान हैं, यहाँ पर किस प्रकार का लाभ ले रहे हैं। मवेशियों से बचाने के लिए किसानों ने जहाँ पर फेंसिंग की हुई है, ये तार लगाया हुआ है। वहीं आप देख सकते हैं कि इस बोर से किसान जो है खेती कर रहे हैं, धान गेहूं की फसल लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं किसान वहां पे जो है कि बीड़ा अपने खेत में डोते नजर आ रहे हैं और ये सब कमाल दूहन विश्वकर्मा के इसी बोर का है। आप देख सकते हैं कि कबाड़ से जुगाड़ का ये तरीका आज किसानों के लिए कितना फायदेमंद होते नजर आ रहा है और दूहन विश्वकर्मा की ये तारीफ आज हर एक किसान कर रहा है। नहीं, ये तो प्रसन्नता का विषय है कि हमारे क्षेत्र के बच्चे ऐसे तकनीक में आगे बढ़ रहे हैं और उन्होंने सेल्फ मोटिवेशन से कोई चीज किया है तो बहुत अच्छी बात है। बट कुछ तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखना होगा कि पीने के पानी के लिए अगर करें तो मिनिमम 9 मीटर केसिंग पाइप चाहिए और मिनिमम 100 फीट डेप्थ मतलब 30 मीटर डेप्थ चाहिए ट्यूबवेल का, तभी पीने के योग्य होता है वो पानी।
अगर केसिंग पाइप कम लगाएंगे तो वो सरफेस वाटर से बैक्टीरिया पानी के अंदर जाएगा और वो समस्या होती है। इसलिए नॉर्म्स का ध्यान रख के अगर बोर करते हैं तो निश्चित रूप से पीने के पानी के लिए भी लाभदायक होगा ये ड्रिलिंग। दूहन की मेहनत की सराहना सारा गांव कर रहा है, किसान कर रहे हैं, उसका लाभ उठा रहे हैं। अब ऐसे में प्रशासन की भी एक पहल होनी चाहिए कि जिससे दूहन को उसके जो किए गए प्रयास हैं उस प्रयासों का फल मिले, दूहन का नाम हो और यह प्रदेश के कोने कोने तक इस मशीन का फायदा हर छोटे तबके के किसान भी उठा सकें और ऐसे दुर्गम क्षेत्रों के लोग भी उठा सके जहां बड़ी मशीनें नहीं जा पाती हैं। सूरज साहू, विस्तार न्यूज, सूरजपुर।